नमस्कार साथियों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एक एक डिटेल पर बात करेंगे। आप सब लोगों ने पोर्टल गो थ्रू लगभग लोगों ने कर लिया होगा कि पोर्टल में किन चीज़ों को अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है और कितनी फाइल साइज वगैरह रहेगी और कहाँ पे अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों के मुख्य प्रश्न हैं कि किसी ने परसेंटेज गलत डाल दिया है, सीजीपीए सेलेक्ट कर लिया है परसेंटेज की जगह, या किसी का कोई सर्टिफिकेट नंबर में गलती है, या केस से रिलेटेड कुछ है समस्या, या आपका ग्रेजुएशन या फाइनल ईयर का कुछ मार्कशीट या सर्टिफिकेट का कुछ इशू है, या डिग्री डेट का और क्या कहते हैं सर्टिफिकेट डेट में आप लोगों को कन्फ्यूजन, जो भी जितनी बातें हैं उनको जो है वन बाय वन करके इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को जो है कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। तो इस चर्चा को शुरू करते हैं और आप लोगों से ये एक विशेष निवेदन है कि बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, आवश्यकता से अधिक इन्फॉर्मेशन है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन कही जाती है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के उसमें मत पड़े आप लोग लफड़े में। एक निश्चित और एक दायरे के अंदर रह के आपको जितना जानना चाहिए उतना जानिए, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो। अतिरिक्त बातें, अत्यधिक चीज़ें जान के उसके बाद में मन में कन्फ्यूज़न होती है कि ये करना चाहिए मुझे या वो करना चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो अच्छे से अपना डीवी लेटर को अच्छे से आपको 2-3 बार पढ़ लेना है। डीवी लेटर में लिखा हुआ है जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि सेम डॉक्यूमेंट्स जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के टाइम लगाए थे वही लगेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस एक पर्टिकुलर लाइन के बाद जो है कोई संदिग्ध बात रह जाती है कि हमें कौन से अपलोड करने हैं कौन से नहीं करने हैं। केवल उन केसेस में जिनके पास जब रजिस्ट्रेशन आपने किया था वो है नहीं, वो अवेलेबल नहीं है, खो गए हैं या कोई अन्य प्रॉब्लम है, तब जो है दूसरे डॉक्यूमेंट या दूसरे सर्टिफिकेट के बारे में सोचा जा सकता है, उसको अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। और वो भी उसमें डीवी लेटर में लिखा हुआ है कि जो आप सर्टिफिकेट में अगर कोई चेंज है, नाम या किसी भी सर्टिफिकेट नंबर में या पिताजी के नाम में कोई भी चेंज है तो उसके बारे में आप एफिडेविट देंगे और एफिडेविट पर अंतिम निर्णय आयोग का होगा। तो अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट हमसे मिस हो गया है या गलत हमने डाल दिया है, उसके बाद में हम उनको स्पष्टीकरण अपना एफिडेविट के माध्यम से दे तो सकते हैं, लेकिन हम ये एश्योर नहीं हो सकते हैं कि ये हमारा मान ही लेंगे या जो मैं कहूँगा वही ये मान लेंगे और ये सही हो जाएगा। तो वो एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट रहती है, अगर उसमें जो है वो लोग सेटिस्फाइड हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई मेजर मिस्टेक है तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेसिक बातें। अब पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो क्या कहते हैं आपके आरक्षण संबंधी जो डॉक्यूमेंट हैं शैक्षिक योग्यता वाले जो हैं उनको आपको वही सेम रखना है। देखिए जब हम लोगों का 2018 वालों का डीवी हुआ था तो डीवी लेटर हम लोगों ने पोर्टल से डाउनलोड किया था। पोर्टल से जो डीवी लेटर डाउनलोड हुआ था उस डीवी लेटर में हम लोगों को केवल वही चीज़ें भरनी थी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में थी। कोर्ट केस और एक आधी छोटी-मोटी अन्य चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सेम थी। तो जब हम लोग डीवी कराने वहाँ पहुँचे फिजिकली आयोग में, तो हमारे सर्टिफिकेट्स पहले नहीं देखे गए, हमारी मार्कशीट्स पहले नहीं देखी गई, ना हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहले देखे गए। पहले जो डीवी लेटर में हम लोग डिटेल भर के लेके गए थे, वो डिटेल चेक की गई। अगर उस डिटेल में मिसमैच हो रहा था, तो उस एफिडेविट को तुरंत डिमांड कर रहे थे, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट। एफिडेविट के साथ ही डॉक्यूमेंट देख रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के टाइम में, मेजर मिस्टेक, जैसे मान के चलिए आपके पिताजी का नाम है उसमें प्रॉब्लम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, या आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई भी समस्या है तो उसके लिए एफिडेविट आप जरूर रखें, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र के साथ में उसमें डीवी लेटर में आप लोगों का जो डेट जिसमें घोषित हुई है उसमें भी लिखा है कि आप लोगों को मूल प्रमाण पत्र के साथ कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आप रखिए। कई सारे लोग कह रहे थे डिजी लॉकर वगैरह, तो डिजी लॉकर वगैरह के ठीक है आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको जब वहाँ बुलाया जाएगा तब आपके पास नहीं होगा ना, तो इसलिए उसको अपने पास रखिए, ठीक है। तो ये हमारा वो हो गया, इस ये मुद्दा हो गया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स और उनकी वैलिडिटी, ठीक है। और एफिडेविट से रिलेटेड, अब एफिडेविट अपलोड करने का उसमें अदर डॉक्यूमेंट्स करके एक ऑप्शन है, उसमें एफिडेविट आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करने का ऑप्शन है, ठीक है। अब प्रयास ये करिए कि अब बहुत सारी मिस्टेक्स अगर आप फॉर्म भरने में किए हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप जो भी आपकी त्रुटियां हैं उनके संबंध में एक एफिडेविट जरूर उसमें संबद्ध कर दें, उसको अपलोड कर दें, ठीक है।
तो डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है वो आपके सेम रहेंगे, ठीक है। जो प्रमाण पत्र संख्या वगैरह जो डिटेल आपने भरी है पहले वही सेम रहेगी। अगर उसमें कोई भी चेंज है तो उसका एफिडेविट होना चाहिए, ठीक है। जो पासिंग डेट का है, मतलब कि जैसे सर्टिफिकेट इशू डेट वगैरह जो आपने एक दो अंक आगे पीछे कर दिए हैं, ईयर सही है, मंथ सही है, डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे है तो कोई मेजर इशू नहीं है, उसके लिए एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होगी। बस ये है कि बाकी सारी चीजें सही होनी चाहिए, प्रमाण पत्र संख्या वगैरह इत्यादि सही हो, वो गलती ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अगर हाँ, अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने फॉर्म भरने के समय सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगा दिया था, चाहे वो इसका हो, क्या कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यूएस का हो या कोई भी हो, जो सेंट्रल का है, अगर वो आप फॉर्म भरने के टाइम लगाएंगे तो वो प्रमाण पत्र संख्या जब आप अभी अपलोड करेंगे तो उसकी भी प्रमाण पत्र संख्या आप वही भरेंगे सेंट्रल वाले की, ठीक है। स्टेट वाला आपने बनवा लिया है तो बहुत अच्छा है, उसके साथ में उसको संलग्न कर दीजिए, उसके साथ एफिडेविट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनको मानना होगा आयोग को तो वो उसी पर मान लेंगे, सेंट्रल वाले सर्टिफिकेट पर, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, उसके लिए एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है, आयोग मानेगा बिल्कुल, सेंट्रल वाला कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो देखिए एक्सपायर होता नहीं जब तक आप अपना रेजिडेंस चेंज ना किए हों। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में निश्चिंत रहिए, चाहे वो 2016 का हो चाहे 2015 का हो, बस ये चीज़ देखिए उसमें कोई मिस्टेक ना हो, और जो आपने अपलोड किया है प्रमाण पत्र संख्या वगैरह उसकी वही हो, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि हमने एक डोमिसाइल बनवाया, उसके बाद में वो हमें मिल नहीं रहा था फॉर्म भरने के टाइम, तो हमने दूसरा बनवा लिया। अब जब हमको अपलोड करना है तो हम कंफ्यूज हैं कि कौन सा हमने लगाया हुआ है, तो उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए। जो भी क्या कहते हैं, पेट के माध्यम से जितनी भर्तियां होती हैं उनका आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो पेट वाली वेबसाइट पे जाके और वो रजिस्ट्रेशन नंबर और या ओटीआर से अपना लॉगिन करके, पेट वाले नंबर से ओटीआर से अपना लॉगिन करके वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा आपका लगा हुआ था, कौन सी डिटेल, ठीक है। डोमिसाइल वाला हो गया आपका। कास्ट मैंने बता दिया है कि अगर आपका सेम है या सेंट्रल वाला है तो आप सेंट्रल वाला भी अपलोड करिए, उसके साथ में स्टेट वाला भी कर सकते हैं। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही खो गया है, आपको याद नहीं है कौन सा है, तो आप ये चीज़ मेक श्योर करिए कि आप जब फॉर्म भर रहे थे अपने सर्टिफिकेट्स उठाइए और चेक करिए कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस टाइम कौन सा ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट है जिसकी एक्सपायरी डेट जो है नहीं थी, और एक बार अपने वहाँ पोर्टल पे भी चेक कर लीजिए आप, और वही वाला अपलोड करिए, ठीक है। अगर रिसेंट है तो उसके साथ में अटैच कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपके पास उस डेट और उस टाइम का है सर्टिफिकेट और वही नंबर आपने डाला हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अब हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसके बारे में तो उसमें दिशा निर्देश साफ थे कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो उनको कंबाइन करके एक पीडीएफ में करना है। इंटर में भी आपको सेम करना है, जो हमारे एग्रीकल्चर के साथी हैं जो इंटर एग्रीकल्चर से किए हैं, 11th और 12th की दोनों अपलोड कर सकते हैं। केवल 12th की भी अपलोड करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने जो डिटेल भरी है फॉर्म सबमिट करने के टाइम, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के टाइम, उसमें केवल इंटर की डिटेल मांगी गई थी, ठीक है। तो आप इंटर का ही भरेंगे, वो खाली जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने डिटेल भरी है और आप जो अभी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उनमें मैच करते हैं, ठीक है, कि वो आपने जो डिटेल थी वो भरी थी वो सही है कि नहीं है। तो इंटर वाला आप भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ आपके पास 11th की मार्कशीट होनी चाहिए इन केस आप फिजिकल कॉल जब हमें बुलाया जाए, मान लीजिए फिजिकल डीबी के लिए इन केस, तो फिर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि ग्रेजुएशन केवल फाइनल ईयर का अपलोड करें या सारे सेमेस्टर का या सारे ईयर्स का। तो देखिए 8 सेमेस्टर का अगर आप अपलोड कर पा रहे हैं अच्छे से प्रॉपर स्कैन करके तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ऊपर उसमें आप वही रखिए फाइनल ईयर वाला, फाइनल सेमेस्टर वाला। और यही उन लोगों के साथ भी है जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो फाइनल ईयर वाली सबसे ऊपर रखें, क्योंकि मेन आपकी वही है, उसी की डिटेल आपने फॉर्म भरने के टाइम डाली थी। 8 फाइलें अपलोड, 8 क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर हो सकता है उनकी इमेज क्वालिटी डाउन हो जाए, तो की सबमिट करते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने क्यों फाइनल ईयर की सबमिट की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपसे सेमेस्टर वाइज डिटेल नहीं मांगी गई थी, आपसे केवल मांगा गया था फाइनल ईयर या आप जब पास आउट हुए हैं वो, ठीक है। तो ये है, अगर आप सक्षम हैं अपलोड कर पाने में कि आठों आप अपलोड कर दे रहे हैं और क्वालिटी अच्छी है तो आप अपलोड करिए निश्चिंत होकर, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आठों अपलोड करने के चक्कर में आपकी जो मेन है वही ब्लर हो जाए तो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और क्वेश्चन था कि नंबर में कुछ मिस्टेक है, नंबर भर दिए हैं, मोबाइल नंबर नहीं, आपका जो ऑब्टेन्ड मार्क है
वो नंबर गलत कर दिए हैं या परसेंटेज गलत कर दिए हैं या परसेंटेज की जगह कुछ और चूज़ कर लिए हैं, सीजीपीए वगैरह, तो देखिए उससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। वो सीजीपीए और वो अगर माइनर मिस्टेक है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके लिए आपको एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मार्कशीट का जो नंबर है और इत्यादि डिटेल्स जो हैं वो सही होनी चाहिए। और जैसे किसी ने कमेंट किया था कि 70 पॉइंट समथिंग की जगह कुछ और लिख दिया है, तो इन छोटी मोटी मिस्टेक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है। और ये था कि डिग्री डेट जो थी वो डाल दिया है हमने, और कई लोगों का ये था कि मार्कशीट इशू डेट हमने डाल दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब ये वैकेंसी आई है या ये वैकेंसी की लास्ट डेट है, उसके पहले तक आप उत्तीर्ण हो चुके थे कोई परीक्षा की नहीं, पेपर हो गया है, रिजल्ट आ गया है आपके हाथ में, तो वो डेट कोई भी है तो उससे कोई समस्या नहीं होती है। उसके लिए कोई आपको एफिडेविट वगैरह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और हाँ, एफिडेविट किन केसेस में लगाना है? एफिडेविट मेजर केसेस में लगाना है, जैसे कि नाम, आपका नाम, पिताजी का नाम, या डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू है। ठीक है। सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई नहीं है, अभी मिल नहीं रहा है आपको, अन्य जो भी हैं तो उस संबंध में आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है। और ये कहाँ अपलोड करना है एफिडेविट? तो अदर डॉक्यूमेंट का सेक्शन है, उस सेक्शन में सबसे नीचे है, आई थिंक एक फॉर्म मैंने सबमिट किया है आज सुबह, उसमें एक एफिडेविट लगाया गया है, तो उसमें आप एक एफिडेविट अपना बना के जो भी त्रुटियां हैं उनको लगा सकते हैं। हाँ, और बहुत सारे लोगों का ये है कि अगर 2-3 एरर हैं तो देखिए 2-3 एरर बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, वो समस्या क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन उन सब के लिए आप एक कंबाइंड एफिडेविट बनवाइए, और उसमें जो है सारी चीज़ें स्वीकार कीजिए कि ये त्रुटि हमसे हो गई है, ये त्रुटि हो गई है, और उसकी जो डिटेल है वो नीचे फिलअप करिए, एक ही फाइल में उसको अपलोड कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर उन्हें कंसीडर करना होगा तो वो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। और हाँ, ये प्रश्न था कि जॉब डिटेल्स एड हॉक प्राइवेट या जो भी अन्य लोग कार्य कर रहे थे कहीं भी, तो उसकी डिटेल डालनी है कि नहीं? देखिए, जब ऑफलाइन डीवी था, फॉर्म भरना था, तो उसमें डाले थे हम लोग, मतलब हम लोग या हमारे साथी जो भी थे वो डिटेल डाले थे। अब ये है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, फॉर्म फिल करने के टाइम आपसे पूछता है, अगर आपने यस किया है तभी आपको डीवी में ऑप्शन मिलेगा वो भरने का। और संविदा वाले और प्राइवेट जॉब वालों के लिए कुछ नेसेसिटी नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके लिए आपको कोई एनओसी या कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपना आवेदन दीजिए वहाँ पर कि हमें नौकरी छोड़नी है, वो हटा देंगे आपको, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो उन ऐसी जो आपकी जॉब्स हैं उनसे उनकी डिटेल डालने की और ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और एक था केस से रिलेटेड कि केस की क्या डिटेल्स डालनी है। देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर या आप दोषी पाए गए हैं कहीं किसी केस में, आपके ऊपर जो है वो हुआ है, आप दोषी सिद्ध किए गए हैं, तो वो डिटेल डालनी है, और अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो डिटेल डालनी है। तो केस की डिटेल आप आजकल तो सबके पास होती है, अगर कोई केस चल रहा है तो ऑनलाइन सारा डेटा अवेलेबल है, तो आप उसको डाल सकते हैं। और अगर आप किसी न्यायालय के द्वारा या किसी शिक्षण संस्थान के द्वारा या किसी परीक्षा एजेंसी के द्वारा कभी अनर्घोषित किए गए हैं या आपको कोई दंड दिया गया है, तो उसकी डिटेल भी आपको उसमें फिलअप करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये रही डीवी से रिलेटेड लगभग सभी बातें। और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के बारे में सबसे पहली वीडियो मैंने डीवी के बारे में जो डाली थी, उसमें मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि फ़ोन से ये प्रयास मत करें, आप लोग करने का कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लोग आईटीआर भर लेते हैं, तमाम सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो ये तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि फ़ोटो खींच के किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से बचिए, उसको स्कैन कराइए प्रॉपर, कुछ पैसे लगा के, और उसको अच्छे से स्कैन कराइए किसी प्रिंटर पर जाके, किसी प्रिंट वाली दुकान पे, उसके बाद में उसको अपलोड करिए, नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में रखिए। तो कोशिश करिए, देखिए आप सब लोग अवेयर हैं, ग्रेजुएट है, लेकिन देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कितनी सारी मिस्टेक्स आप लोगों ने जो की हैं, तो इस चीज़ को अब बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं और उसमें से लिमिटेड सीट्स हैं, उतने लोगों को ही चयन उतने लोगों का ही करना है। ठीक है। तो इसमें आयोग को एलिमिनेट करना ही होगा, कोई गलत बात नहीं है, उनको तो सीट्स थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं, वो उनको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट होने का मौका हम उन्हें देंगे अगर हम कोई गलत डिटेल डालेंगे। तो
इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल अवेयर रहिए और अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अच्छे से अपलोड करिए। समय काफ़ी दिया गया है, अभी अपलोड कर दीजिए, उसके बाद में उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये मत आप वेट करिए कि कुछ आपको हल्का फुल्का संदेह लग रहा है तो आप अपलोड ही नहीं कर रहे हैं, आप अपलोड कर दीजिए। बाद में कोई मॉडिफिकेशन की नीड होगी तो बाद में मॉडिफाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।